हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं जो आपको पोएम कराने जा रही हूँ उसका नाम है द लेजेंड ऑफ अ गुड वुमन। सो ये जो हमारी पोएम है ये जेफरी चौसर की लिखी हुई पोएम है। सो इससे पहले मैं आपको जेफरी चौसर के कुछ और वर्क करा चुकी हूँ, जैसे द बुक ऑफ द डचेस हमने किया है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स हम कर चुके हैं, द हाउस ऑफ फेम, ये सब वर्क हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो आज हम करेंगे द लेजेंड ऑफ गुड वुमन और इसके बाद एक वीडियो मैं द कैंटरबरी टेल पे भी आपको बना दूंगी। सो अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि ये जो हमारी पोएम है, द पोएम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विज़न, कि ये जो हमारी पोएम है ये है चौसर के दूसरे वर्क्स की तरह ड्रीम विज़न में ही लिखी गई है। क्योंकि इससे पहले कि जितने भी हम वर्क करके हटे हैं, द बुक ऑफ द डचेस, हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, वो सब भी कौन सी फॉर्म में लिखे हुए थे? ड्रीम विज़न में लिखे गए थे। और ये कब लिखी गई है? ये 14th सेंचुरी के टाइम पे ड्यूरिंग लिखी गई थी, ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। और आपको ये बात पता होनी ज़रूरी है कि ये जो पोएम है ये चौसर की अनफिनिश्ड पोएम है। क्योंकि जब उन्होंने ये पोएम लिखने का डिसाइड किया था तो उनके माइंड में था कि मैं 20 के नियर बाय पोएम्स लिखूँगा। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो नियर बाय 20 पोएम्स लिखेंगे, स्टोरीज़ लिखेंगे। बट लास्ट में जब ये वर्क हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें 8 स्टोरीज़ हैं वो फिनिश्ड हैं पूरी, मतलब कि 8 बुक्स हैं जो वो उन्होंने प्रॉपर लिखी हुई हैं, और जो उनकी 9th है वो अनफिनिश्ड है, वो पूरी नहीं कर पाई। जो 9th उनकी स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं है। इस तरह ये एक अनफिनिश्ड पोएम है। आगे क्या है कि दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन इंग्लिश रिटन इन हीरोइक कपलेट। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये पहला ऐसा वर्क था जिसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज़ किन्होंने किया था? जेफरी चौसर ने किया था। और जेफरी चौसर ने अपने किस वर्क में किया था? द लेजेंड ऑफ गुड वुमन में किया था। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ये जो हीरोइक कपलेट है इसको हम आयम्बिक, पेंटामीटर और डेकासिलेबिक कपलेट भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास आता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल है वो किस में लिखा गया है, अगर आपके पास आयम्बिक, पेंटामीटर या डेकासिलेबिक कपलेट आता है तो भी आपने इनको टिक करना है। और अगर हीरोइक कपलेट का ऑप्शन आता है गो फॉर हीरोइक कपलेट। ये जो वर्क है ये इंग्लिश हिस्ट्री में पहला ऐसा वर्क है जिसको कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, विच ही लेटर यूज थ्रू आउट द कैंटरबरी टेल्स। इस मीटर को जो हीरोइक कपलेट है इसको इन्होंने इस वर्क के बाद कैंटरबरी टेल में यूज़ किया है। आगे क्या है? द प्रोलॉग टू द बुक साइट्स रीजन बिहाइंड चौसर्स कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट गुड वुमेन। मतलब क्या हुआ कि अब ये जो पोएम है इसमें क्या है, इसमें आपको सबसे पहले एक प्रोलॉग मिलेगा। प्रोलॉग के बाद आगे आपको 9 स्टोरीज मिलेंगी, 9 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है उनको। वो 9 स्टोरीज आपको अलग मिलेंगी। सबसे पहले एक प्रोलॉग है। प्रोलॉग में आपको क्या मिलेगा? प्रोलॉग में क्या है कि ये जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज उन्होंने लिखी है इसको लिखने के पीछे क्या कारण है, क्यों इन्होंने ये बुक लिखी है, ये जो रीज़न है ये किस में आपको मिलेगा? प्रोलॉग में मिलेगा आपको। प्रोलॉग में इसका रीज़न दिया गया है, बुक के पीछे का रीज़न दिया गया है। क्या रीज़न दिया है वो देखो कि क्यूपिड द गॉड ऑफ लव एक्यूजेस चौसर ऑफ डिफेमिंग वुमेन बाय राइटिंग वर्क्स। मतलब क्या है कि जो क्यूपिड है, एक बार ये जो पोइट होते हैं ये गार्डन में घूम रहे होते हैं, वहाँ पर ये फ्लावर्स की इनको फ्रेग्रेंस आ रही है, अच्छी हवा चल रही है, ये सब मतलब वो वहाँ पर जब घूम रहे होते हैं तो उनको वहाँ पर नींद आ जाती है। और जब वो वहाँ पर सोते हैं तो उनको एक सपना आता है, क्योंकि ये पोएम है ये ड्रीम विज़न में लिखी गई है। उनको एक सपना आता है। सपने में उनके कौन आते हैं? अब क्यूपिड आते हैं जो कि गॉड ऑफ लव है। ये जो क्यूपिड हैं ये क्या करते हैं? ये चौसर को एक्यूज़ करते हैं कि उन्होंने अपनी जो वर्क्स हैं उनमें किस तरह जो फीमेल हैं, जो वुमेन हैं, उनको डिफेम किया है, उनको बदनाम करने की कोशिश की है कि किस तरह जो फीमेल होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो अपने लवर को धोखा देती हैं प्यार में। इसीलिए क्यूपिड हैं वो चौसर से नाराज़ हैं कि आपने अपने वर्क्स में वुमेन को डिफेम करने की कोशिश की है, जो कि
रोमांटिक लव या वुमेन के ऑनर के अगेंस्ट है। सो जब क्यूपिड इनको अक्यूज़ करते हैं तो उसी टाइम पे जो क्यूपिड की साथी होती हैं, कंपेनियन हैं जो उनके साथ हैं, जो कि हैं एल्सेस्टस हैं, उनके साथ एल्सेस्टस प्रिंसेस हैं। तो एल्सेस्टस हैं वो चौसर को बोलती हैं कि आपने ये जो काम किया है, आपने ये जो वुमन को डिफेम करने की कोशिश की है, अगर आप इस चीज़ को सुधारना चाहते हो, सो he has to written so he is to asked to write a book about women which can prove them loving and faithful। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एल्सेस्टस हैं वो चौसर को सजेस्ट करती हैं कि आज तक आपने जो राइटिंग लिखी है, जो वर्क लिखे हैं, अगर आप अपने उस चीज़ को सुधारना चाहते हो तो आप एक ऐसी बुक लिखिए जिसमें कि आप जो फीमेल हैं उनके अच्छे करेक्टर को दिखाएं, वुमेन के अच्छे करेक्टर को दिखाएं कि किस तरह वो अपने लवर या अपने हस्बैंड के लिए लविंग थी और फेथफुल थी। मतलब कि हिस्ट्री में जितनी भी फेथफुल वुमेन हुई हैं आप उनकी स्टोरी लिखो। सो यहाँ पर जब ये जो एल्सेस्टस हैं ये चौसर को फेथफुल वुमन की स्टोरी लिखने के लिए बोलती हैं, तो वहाँ से इंस्पायर होके ही जो चौसर हैं एल्सेस्टस के कहने पर ही अपने इस वर्क को रिटन फॉर्म में, जो उनको सपना आया है वहाँ से इंस्पिरेशन लेके ही जो चौसर हैं वो ये वाली बुक, ये पोएम लिखते हैं। सो आगे क्या है, इन द प्रोलॉग सेवरल वुमेन आर मेंशन्ड, कि ये जो प्रोलॉग था इसमें यहाँ पर जो वुमेन है जिनकी स्टोरीज मेंशन की गई हैं उन वुमेन का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि काफ़ी सारी वुमेन के नाम आते हैं। हालांकि उन सब के ऊपर अगर जाके स्टोरी भी नहीं हमें मिलेगी, बट फिर भी काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, काफ़ी सारी वुमेन हैं जिनका यहाँ पे प्रोलॉग में मेंशन किया गया है। तो उनमें से कुछ फीमेल हैं, कुछ वुमेन हैं, उन वो हैं जैसे कि एस्थर हो गई, पेनेलोप, मार्शिया, केटोनिस थी जो वाइफ ऑफ कैटो थी। आगे क्या है, लुविनिया, पोलिक्सिना एंड लोडेमिया। सो ये जो वुमेन है इनकी जो स्टोरी है इनका प्रोलॉग में मेंशन मिलेगा, बट इनकी स्टोरी को आगे रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको वुमेन बताई हैं इन सब वुमेन का प्रोलॉग में डिस्क्रिप्शन है, इनकी बात की गई है, बट आगे इनके ऊपर स्टोरी नहीं लिखी गई। सो द पोएम रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ 10 virtuous वुमेन ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ इन 9 बुक्स। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारी पोएम है, पोएम में 10 virtuous वुमेन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उन 10 वुमेन की जो स्टोरी है उनको 9 बुक्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि 9 बुक्स हैं, 9 बुक्स में 10 वुमेन की स्टोरी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। 10 फीमेल थी जो उनकी स्टोरी को 9 बुक्स में डिवाइड किया गया है। आगे उन जो 9 वुमेन हैं जिनका आगे बुक में हमें स्टोरी मिलेगी उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सो उनमें से वो वुमेन कौन कौन है, क्लियोपेट्रा, थिस्बी, डेडो, हिप्सिपल, मीडिया, ल्यूक्रीस। आगे हमारे पास है अरियदनी, फिलोमिला, फिलिस एंड जो हमारी लास्ट है, लास्ट का नाम हमारे पास यहाँ पर दिया गया है हाइपरमेंस्ट्रा। सो ये जो 10 वुमेन है इन 10 वुमेन की स्टोरी को आगे पोएम में 9 बुक्स में डिवाइड किया गया है। सो आगे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो द कमांड ऑफ प्रिंसेस एल्सेस्ट इज सेड बाय जॉन लिडगेट इन फॉल ऑफ द प्रिंसेस। मतलब क्या है कि ये जो कमान थी, ये जो एल्सेस्टस हैं ये चौसर को बोलती हैं कि आप ये जो वर्चुअस वुमेन हैं इनकी आप स्टोरीज लिखो। सो ऐसा माना जाता है कि जो जॉन लिडगेट हैं उन्होंने अपनी एक बुक है द फॉल ऑफ प्रिंसेस में जॉन लिडगेट ने बोला है कि ये जो कमांड है ये एग्जैक्टली ये जो हमारे पास एन ऑफ बोहीमिया थी, एन ऑफ बोहीमिया ने जब वो इंग्लैंड आई थी 1382 में, तो एन ऑफ बोहीमिया ने चौसर को रिक्वेस्ट की थी या चौसर को बोला था कि आप वर्चुअस वुमेन की ऊपर एक बुक लिखो। सो एन ऑफ बोहीमिया के कहने पर ही ऐसा माना जाता है कि चौसर ने ये बुक लिखी थी। और
जब चौसर को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया गया था कि आप लेजेंड जो वुमेन है, विचेस वुमेन है, उनके ऊपर आप बुक लिखो, सो उस टाइम पे जो चौसर हैं उन्होंने बुक लिखनी स्टार्ट कर दी थी। बट कुछ टाइम के बाद जब वो इस चीज़ से बोर हो जाते हैं तो इस वर्क को वो बीच में ही छोड़ देते हैं। यही एक कारण बताया गया है कि ये जो बुक है ये अनफिनिश्ड वर्क है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो चौसर हैं वो इस चीज़ से बोर हो गए थे। सो आगे क्या है, टेनिसन यूज द पोएम एज थीम फॉर हिज ओन अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन, कि जो टेनिसन है वो इस पोएम को एज अ थीम यूज करते हैं अपने वर्क में, और उस वर्क का नाम क्या है, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन। जो ड्रीम ऑफ फेयर वुमन है उसमें जो टेनिसन है वो ये पोएम है जो इसका थीम यूज करते हैं। सो आगे क्या है, द पोएम इज इंडेबिटेड टू सेवरल सोर्सेज, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो हमारी पोएम है इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से इंस्पायर होकर कहाँ से स्टोरीज थी जो कि चौसर ने उठाई हैं, तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, ओविड्स, हेरोडियस एंड मेटामॉर्फोसिस। ओविड की जो हेरोइडस है और जो मेटामॉर्फोसिस है वहाँ से स्टोरीज ली गई हैं, एंड विर्जिल एंड विंसेंट ऑफ ब्यूवेस, मतलब कि विर्जिल की जो बुक है वहाँ से स्टोरीज पिक की गई हैं, और विंसेंट ऑफ ब्यूवेस वहाँ से भी कुछ स्टोरीज ली गई हैं। सो अगर आपको पूछा जाए कि द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन का सोर्स क्या है, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ओविड से ली गई है, विर्जिल से ली गई है, और विंसेंट ऑफ ब्यूवेस से ली गई है। ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पोएम के बारे में वो बता दी है। अब मैं क्या करूँगी, मैं ये जो सारी स्टोरीज़ हैं उनको यहाँ पर मेंशन करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इनमें से जो 9 बुक्स थी, इनमें से जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स थी उनकी मैं आपको यहाँ पर समरी एक्सप्लेन करूँगी। स्टोरी है उसको मैं बिल्कुल ही ब्रीफ में बताऊँगी आपको, बट इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको यहाँ पर उठाकर बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास है उसका नाम क्या है, द लेजेंड ऑफ क्लियोपैट्रा। तो लेजेंड ऑफ क्लियोपेट्रा में क्या होता है, मार्क एंटनी है वो हीरो है इस स्टोरी के, और जो क्लियोपेट्रा है वो हीरोइन है। सो क्या होता है इस बुक में कि जो मार्क एंटनी है वो अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाते हैं नई वाइफ की तलाश के लिए। सो जो मार्क एंटनी है उनकी वाइफ का नाम होता है ऑक्टिविया, जो कि ऑक्टिवियन की सिस्टर होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्क एंटनी ऑक्टिविया को छोड़कर चले जाते हैं दूसरी वाइफ, अनदर वाइफ के सर्च में। जब वो सर्च में निकलते हैं तो वो क्लियोपेट्रा से मिलते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं, वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद जब फंक्शन उनकी जो फीस्ट था वो चल रहा होता है, उसी टाइम पे जो मार्क एंटनी है उनको पता लगता है कि जो ऑक्टिवियन है वो बहुत गुस्से में है और वो उसकी तरफ आ रहा है, मतलब कि उनकी जो फिस्ट जहाँ पे चल रहा है उस साइड उस तरफ वो जो ऑक्टिवियन है वो आ रहा है। यह खबर सुनकर जो क्लियोपेट्रा है और जो मार्क एंटनी है वो ऑक्टेवियन से मिलने के लिए जाते हैं। जो मार्क एंटनी है और जो ऑक्टेवियन है उनके बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि जो मार्क एंटनी है वो हार जाते हैं, और अपने ऑनर को, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए अब जो मार्क एंटनी है वह खुद को स्टैब कर लेते हैं। जो क्लियोपेट्रा है उसको जब मार्क एंटनी की डेथ के बारे में पता चलता है वो बहुत ज़्यादा दुख मनाती है, और ये जब जो मार्क एंटनी थे वो बैटल के लिए जा रहे थे उससे पहले ही जो क्लियोपेट्रा है वो कसम खाती है कि जो कुछ भी मेरे हस्बैंड के साथ होगा, जो कुछ भी मार्क एंटनी के साथ होगा वो सेम मेरे साथ होगा। अब क्या होता है, जब मार्क एंटनी मर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो मार्क एंटनी की कब्र होती है, कब्र की साइड में एक पिट में जो क्लियोपेट्रा है वो क्या करती है, जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उस पिट को जहरीले सांपों से भर देती है और खुद जाकर उस पिट में वो लेट जाती हैं। जब वो उस पिट में लेटती हैं तो वो जो पॉइजनियस स्नेक होते हैं वो स्टिंग करते हैं क्लियोपेट्रा को, तो इस तरह वो लास्ट में जाकर उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह जो क्लियोपेट्रा है वो अपने हस्बैंड के लिए अपने जो अपनी प्राण हैं उनको त्याग देती है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो क्या है, द लीजेंड ऑफ थिस्बी। जो लीजेंड ऑफ थिस्बी है ये इसमें क्या होता है, जो थिस्बी है वो हीरोइन होती है, जो पेरामस है, पेरामस इस स्टोरी के
हीरो हैं। सो इनमें क्या होता है कि जो थिस्बी और पिरामिस है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हालांकि वो एक दूसरे को मिल नहीं पाते, बट उनके जो महल होते हैं, महल के बीच में एक दीवार होती है, और वो जो दीवार है उसमें एक जगह क्रैक होता है, मतलब एक जगह से वो टूटी होती है। सो वो दोनों क्या करते हैं, जहाँ पे वो दीवार टूटी हुई है उस दीवार से वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक दिन वो क्या करते हैं, दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। सो वो एक पर्टिकुलर ट्री को डिसाइड करते हैं कि शाम के टाइम इस ट्री के नीचे हम दोनों मिलेंगे। जब थिस्बी वहाँ पर आ जाती है, उस ट्री के नीचे आकर वो पिरामिस का इंतज़ार करती है। सो इंतज़ार करते हुए जो थिस्बी है वो एक लायन को देखती है अपनी तरफ आते हुए। वो जो लायन है उसके जो मुंह फेस है, माउथ है, वो ब्लड से कवर होता है। सो यह देखकर जो थिस्बी है वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, और जब वो वहाँ से भाग रही होती है वो जाती हुई अपना जो वेल है, वेल बोलते हैं नकाब को, अपने नकाब को वहीं पर फेंक देती है, या वहाँ पर उसका वो जो नकाब है वो गिर जाता है। जो पिरामिस है जब फाइनली वो ट्री के पास आता है और उस वेल को वहाँ पर देखता है, और देखता है कि ये जो वेल था ये तो थिस्बी का है। सो वो बहुत ही बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आते हैं, बुरे बुरे ख्याल पिरामिस के मन में आते हैं, और इस तरह वो खुद को स्टैब कर लेते हैं अपनी ही स्वॉर्ड से। थोड़े टाइम बाद जब जो थिस्बी है वो वापस आती है लौटकर, और अपने लवर को वहाँ पर मरा हुआ देखती है, सो वो क्या करती है, वो भी सेम स्वॉर्ड लेकर अपने आप को मार लेती है। सो इस तरह यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है, नेक्स्ट स्टोरी है द लेजेंड ऑफ डेडो। लेजेंड ऑफ डेडो में ये मैंने आपकी ये वाली जो स्टोरी है ये प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, आज फिर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, द लेजेंड ऑफ डेडो। लेजेंड ऑफ डेडो में जो डेडो है वो हमारी हीरोइन है, और जो इनियस हैं, इनियस हमारे हीरो हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो इनियस हैं वो इटली जा रहे होते हैं, इटली जाते हुए किसी तरह वो यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब कि डीडो है वो क्वीन है एक प्लेस की, जो सो डीडो जहाँ की क्वीन है, इनियस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब इनियस वहाँ पर आते हैं तो वो डियोडो को देखते हैं, डियोडो को देखकर वो उनसे प्यार करने लगते हैं। अब जो डाइडो है वो भी किसके प्यार में पड़ जाती हैं, इनियस के प्यार में पड़ जाती हैं। सो अब क्या होता है, वो एक बार हंटिंग के लिए जाते हैं। जब वो हंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर स्टॉर्म आता है, तूफान आ जाता है। तूफान के कारण ये दोनों क्या कर, इनके जो लोग हैं, इनके साथ जो लोग थे हंटिंग के टाइम पे, वो सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब जो इनियस है और जो डेडो है ये दोनों क्या करते हैं, एक केव में जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हाँ ये दोनों अकेले पाते हैं एक दूसरे को, और वहाँ पर जो इनियस है वो डेडो को अपने प्यार का इजहार करता है, और उस चीज़ को डीडो एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। सो अब जो इनियस है उसको काफ़ी टाइम हो जाता है वहाँ पर डीडो के साथ रहते हुए। अब वो डीडो से उनका मन भी उठना शुरू हो जाता है। जब इनियस का मन डीडो से उठ जाता है तो वो वहाँ से जाने की प्लानिंग करते हैं, और वो उस प्लेस को छोड़कर इटली के लिए आगे चले जाते हैं। जब वो इटली के लिए निकल जाते हैं, जब डेडो को इस बात का पता लगता है कि किस तरह ये जो इनियस है ये मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं और अभी कभी मेरे पास वापस लौट कर नहीं आएंगे, इस न्यूज़ को सुनकर जो डेडो हैं वो बड़ी परेशान होती हैं और वो खुद को स्टैब कर लेती हैं और मर जाती हैं। सो यहाँ पर ये वाली स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो क्या है, द लेजेंड ऑफ हिप्सिपल एंड मीडिया। सबसे पहले जो स्टोरी है वो हिप्सिपल और जेसन की स्टोरी है। इसी में नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो मीडिया और जेसन का है। इसमें जेसन है वो हीरो है जो कि पहले हिप्सिपल से प्यार करता है और बाद में वो मीडिया को प्यार करता है। सो इस तरह ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि जिसमें कि दो वर्दी वुमेन को एक पोएम में, एक बुक में डिस्क्राइब किया गया है, द लेजेंड ऑफ हिप्सिपल एंड मीडिया। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेसन इस स्टोरी का हीरो है। सो अब क्या होता है, जो जेसन है वो क्या करते हैं, दो वुमन होती हैं, दो वुमन को वो झूठ बोलते हैं एंड कि कैसे वो उनके प्यार में खुद को मार भी सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। सो अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है कि जो जेसन है वो किंग के नेफ्यू हैं और
जो वो किंग के नेफ्यू होते हैं और एक टाइम पे उनकी बहुत रेपुटेटिव पर्सन होते हैं, वो बहुत ही ऑनरेबल पर्सन है जो जेसन है। अब जो किंग है जिनका नाम पेलियस है, वो बहुत ही वरिड होते हैं कि जेसन की सब लोग इतनी इज्जत करते हैं, वो इतना ऑनरेबल है। सो अब जो किंग है वो क्या करता है, वो प्लान बनाता है और जो जेसन है उसको अपने राज्य से बाहर भेजने की कोशिश करता है ताकि वो उसको मरवा सके। जो किंग है, किंग पेलियस जेसन को बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ट्रेजर की, एक खजाने की खोज में तुम यहाँ से दूसरे राज्य जाओ। सो जो जेसन है वो अभी बहुत ज़्यादा यंग होते हैं और वो क्या करते हैं, करेजियस भी होते हैं। सो इसलिए वो उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो राजा है, राजा उनको कहते हैं कि तुम्हारे जाने के लिए मैं कुछ एक टीम, लोगों की टीम तैयार कर देता हूँ और तुम्हारे जाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें साथ में देकर भेजूंगा। सो इस तरह जो जेसन है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको जेसन को उनके साथ कुछ लोगों का एक टीम दी जाती है। वो क्या करते हैं, वो एक आइलैंड की तरफ जाते हैं और आइलैंड की तरफ जो जब जाते हैं वहाँ पर वो हिप्सीपल से मिलते हैं। हिप्सीपल क्या करती है, अपने एक हिप्सीपल उस प्लेस की क्वीन है। जो हिप्सीपल है वो हिप्सीपल क्या करती है, अपने एक पर्सन को, अपने एक सर्वेंट को भेजती है ताकि वो जेसन से पूछ कर आए कि क्या उसको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है। तो जेसन जो कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम बस यहाँ पर फेवरेबल विंड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी जो हवा है वो सही तरफ, हमारी सही डायरेक्शन में होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और जाते हुए वो उस सर्वेंट को बोलते हैं कि जाकर क्वीन को थैंक्स बोल देना मेरी तरफ से। सो अब क्या होता है कि जो क्वीन है वो बीच पर आती है और आकर जेसन से मिलती है। जो क्वीन है वो देखती है कि ये जो इंसान है, जेसन है, ये पक्का नोबिलिटी से बिलोंग करता है, ये किसी अच्छी क्लास से बिलोंग करता है। और जो जेसन है इस तरह वो हिप्सीपल के साथ, जब तक अच्छी विंड नहीं आती, उनके फेवर में नहीं आती विंड, तब तक वो क्या करते हैं, हिप्सीपल के यहाँ पर रहते हैं, उनके किंगडम में वो रहते हैं। सो उसी टाइम के दौरान क्या होता है, जो जेसन है वो हिप्सीपल को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और जो जेसन है वो हिप्सीपल से शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे होते हैं। जो जेसन है वो क्या करते हैं, हिप्सीपल की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लेकर वो हिप्सीपल को छोड़कर चला जाता है। सो शी नेवर सो हिम अगेन। और जो हिप्सीपल होती है वह कभी अपने हस्बैंड को दोबारा नहीं देख पाती। और जो हिप्सीपल है वो डिसाइड करती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए फेथफुल रहूँगी, कोई मैटर नहीं है करता मेरे लिए कि वो मुझे छोड़कर चला गया है, बट फिर भी मैं उनका इंतज़ार करूंगी और उनके लिए फेथफुल रहूंगी। और इस तरह एक दिन जो हिप्सीपल है वह जेसन के इंतज़ार में मर जाती है। सो यहाँ पर हिप्सीपल की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, जो जेसन है जब वो हिप्सीपल को छोड़कर आता है तो वो कॉल्चिस नाम के एक प्लेस पर पहुँचता है। जब वो कॉल्चिस पहुँचता है तो यहाँ से मीडिया वाली स्टोरी शुरू होती है। अब जो जेसन है वो अपने लिए किसी ऐसे वुमेन को ढूंढ रहा है जो उसके लस्ट को सेटिस्फाई कर सके। जो जेसन है वो किंग के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे परमिशन चाहिए कि मैं यहाँ पर आपके गोल्डन फ्लीस को ढूंढ सकूं। जो राजा है, राजा बड़े ही इम्प्रेस हो जाते हैं जेसन से और वो उनको परमिशन दे देते हैं और वो उनको ऑनर के तौर पर अपनी बेटी मीडिया के साइड में बैठने के लिए परमिट भी कर देते हैं। जब वो खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो वो अपनी डॉटर के साथ बैठना भी उनको अलाउ कर देते हैं। जो मीडिया है, मीडिया ने पहले ही जेसन की रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना होता है और जो मीडिया है वह जेसन के प्यार में पड़ जाती है। जो मीडिया है अब वो जेसन को बता रही है कि किस तरह वो बहुत ही वरीड है कि तुम गोल्डन फ्लीस को ढूंढने के लिए जा रहे हो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत वरीड है। यह बात सुनकर जो जेसन है वो कहता है कि मैं खुद को बहुत ही ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरी सेफ्टी के लिए चिंता कर रही हैं। उस टाइम पे जो मीडिया है वो जेसन को बताती है कि इस चीज़ को, ये जो गोल्डन फ्लीस है इसको ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, बट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ एक ही शर्त पे करूँगी, अगर तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे लिए तुम फेथफुल हस्बैंड बन के रहोगे। जेसन है
वो एक्सेप्ट कर लेता है और मीडिया की हेल्प से वो अपने जो गोल्डन फ्लीस जो उसका क्वेस्ट है अपने क्वेस्ट को पूरा करता है। अब वो मीडिया को साथ लेकर अपने होमलैंड चला जाता है। जो जैसन है वो सेम सभी चीज़ें मीडिया के साथ भी करता है जो उसने हिप्सीपल के साथ की थी। वो मीडिया से शादी कर लेता है, उनके बच्चे होते हैं। अब जो मीडिया की प्रॉपर्टी है, मीडिया की प्रॉपर्टी वो लेता है और मीडिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। सो इस तरह यहाँ पर जो मीडिया है, मीडिया भी जेसन का इंतज़ार करती है और लास्ट में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पर जो हिप्सीपल है और मीडिया की स्टोरी है। लास्ट जो हमारी स्टोरी है वो है लीजेंड ऑफ लुक्रीटिया। सो लीजेंड ऑफ लुक्रीटिया ये हमारी लास्ट स्टोरी है। इसमें क्या है, जो हीरो है वो कौन है, सिक्सटस है। और यहाँ पर लुक्रीटिया है, ये एक मैरिड वुमेन है जो कि किनकी वाइफ है, कोलेटिनस की वाइफ होती हैं। सो अब क्या होता है कि ये जो लीजेंड है, लेजेंड ऑफ लुक्रीटिया है, इसमें क्या होता है कि जो रोम है उसको चारों तरफ से घेरा होता है, वहाँ पर युद्ध चल रहा होता है। जो सेक्सटस हैं वो अपने फ्रेंड कोलेटिनस के घर पर जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये सेक्सटस और कोलेटिनस मिलते हैं, ये लुक्रीटिया से मिलने के लिए जाते हैं। कोलेटिनस की वाइफ लुक्रीटिया से मिलने के लिए जाती है, जो कि अपने चैम्बर में होती है और अपने बाल खुले छोड़कर बैठी होती हैं, क्योंकि वो किसी विजिटर को एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती उस टाइम पर। उस टाइम पर जो लुक्रीटिया हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि काश उनके जो हस्बैंड है कोलेटिनस वो सेफ हों बैटलफील्ड में और वो जल्द ही घर लौटकर वापस आ जाएं। जब वो ऐसी बातें कर ही रही होती हैं, जो कोलेटिनस है वो अपनी वाइफ के सामने आता है। लुक्रीटिया अपने हस्बैंड को देखकर रोना शुरू कर देती हैं, उनको किस करती हैं। उस टाइम पे जो सेक्सटस होते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं और वो लुक्रीटिया के जो फीचर्स होते हैं उनको एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। अब जो ये सेक्सटस हैं इनको लुक्रीटिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसको अपना बनाने के लिए पागल हो जाता है। एक दिन वो क्या करता है, सेक्सटस क्या करता है, लुक्रीटिया के रूम में चोरी छुपे घुस जाता है और वहाँ पर वो क्या करता है, जो लुक्रीटिया होती हैं उनके हार्ट के ऊपर स्वॉर्ड रखते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि या तो तुम खुद को मुझे सबमिट कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहाँ पर जो उनकी रक्षा में लोग होते हैं, बॉय होते हैं, वह उनको भी मारने की धमकी देता है और उनको वहाँ पर पहरा देने के लिए फोर्स करता है। जो लुक्रीटिया है वो भी अपने नाम को वहाँ पर खराब ना होने देने के चक्कर में खुद को सबमिट कर देती हैं सेक्सटस को। जब ये सब कुछ होता है, सेक्सटस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो लुक्रीटिया है वह अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, अपनी जितने भी रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, सबको बुलाती हैं और जो सब उसके साथ हुआ है वह उनके सामने एक्सप्लेन करती हैं। और वो कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है मैं माफ़ी डिज़र्व नहीं करती हूँ। यह बात कहकर जो लुक्रीटिया होती हैं वो क्या करती हैं, नाइफ़ उठाती हैं और अपने आप को उस नाइफ़ से मार लेती हैं। यहाँ पर ये जो स्टोरी है द लेजेंड ऑफ लुक्रीटिया ये भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह मैंने आपको 5 स्टोरीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। इसके बाद की जो स्टोरीज़ हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इनकी स्टोरी मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है पूरी इस पोएम में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।